आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। उनके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, क्या स्थितियां बना रहा है? देखिए, अगर मिथुन राशि की बात करें तो कई मायनों में ये साल इनके लिए खास रहने वाला है जी। क्योंकि देखिए, शुरुआती पक्ष में गुरु का भी इन्हें आशीर्वाद मिलने वाला है, जी। चाहे वक्री ही हो लेकिन मिलेगा तो सही। ठीक है। और इनके जो शुरुआत में क्या होगा, इनका कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। इनका साहस भी अच्छा रहेगा, बौद्धिकता भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जब मंगल बुध की स्थिति और सूर्य का आदित्य योग जब इन्हें मिलेगा तब इनका ना माइंड सेट बहुत अच्छा चलने वाला है। यानी कि ये अच्छे वक्ता के रूप में उभर सकते हैं। कोई राजनीति में है या फिर कोई सोशल मीडिया में बच्चे हैं तो वो अपना बहुत अच्छा दिखा पाएंगे इस समय करके। यानी आपके बोलने की कुशलता और आपके काम करने की दक्षता बेहतरीन होगी, लोगों को दिखाई देगी। और आप अपने जितने भी विरोधी हैं, अगर आपके कोई शत्रु पक्ष की स्थिति बनती है तो वहाँ पे भी आप उन्हें परास्त कर सकते हैं। यानी शुरुआती पक्ष तो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, लेकिन जब तिमाही के अंतिम पड़ाव की मैं बात करूँगी, शुरुआत के यानी ये मार्च की स्थिति के बाद की होगी स्थिति, तब थोड़ा ध्यान भी रखना है आपको। तब हो सकता है आपके जो हिडन शत्रु हैं वो आपको पीठ पीछे बोलने लगे, पीठ पीछे परेशान करें। तो यहाँ देखना है, क्योंकि आप बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं, आप ज़्यादा इतना वैर भेद नहीं रखेंगे, लेकिन सामने वाला कैसा है ये आपको पता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो शुरुआत में तो ये आपको अच्छा देगा, लेकिन बीच में भी थोड़ी सी दिक्कत देने लगेगी चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान बनाएं अपना, थोड़ी सजगता को बढ़ाएं। यानी आपने जो पहले काम किए हैं वो बाद में धीमे ना हो, या बाद में किसी के कारण मान हानि की स्थिति ना बने, परेशानी ना हो, अपमान ना हो, इसको आपको देखना है। हर किसी पे विश्वास नहीं करना है और अपने बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेना है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस साल। उनका आशीर्वाद आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आपको प्रभाव दे रही है, उनका साथ आपको प्रभाव दे रहा है, तो बहुत बेहतर रहेगा। तो यानी कि 2026 का समय मिथुन राशि के लिए बेहतर है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। राशि स्वामी तो चलते ही रहते हैं आपके, बहुत तेजी से हैं। ठीक है। और जब जब इन्हें हाँ कहेंगी, अगर आपको जब थोड़ा सा राहु की स्थिति जब आपको मिलेगी तब आपका मन विचलित भी होगा, तब आप कुछ गलत चीजों के लिए भी आकर्षित हो जाएंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे। इस दौरान पर छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, कि कोई नशे की लत ना पड़ जाए इन बच्चों को, या किसी गलत संगत में ना आ जाए। पेरेंट्स को तब अपने बच्चों पे काफ़ी नज़र रखनी पड़ेगी। और अगर जब मैं साल के दूसरे पक्ष की बात करूं तो प्रोग्रेस अच्छी है आपके, जो स्कूल कॉलेज या उसमें एडमिशन लेने का बहुत अच्छा टाइम रहेगा। घर परिवार की अगर मैं बात करूं तो ये समय आपको नए लोगों से जोड़ने का भी होगा, आपके घर में कुछ नए लोगों का आगमन भी होगा, परिवार में वृद्धि के संकेत भी हैं। तो यानी कि मिला जुला ये जो है मिथुन राशि के लिए दिखाई दे रहा है। अब अगर इनके हम करियर की बात करते हैं कि करियर इनके लिए कैसा रहने वाला है 2026 में? देखिए, काम की अगर बात करें तो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं पहले ही कह रही हूँ कि इनका कंपटीशन लेवल है बहुत अच्छा होने वाला है। तो यानी कि जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब कीजिए, मौके आपके पास बहुत अच्छे हैं। मतलब अपनी मेहनत बना के रखना है, लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है। और साथ में जो लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट में हैं, या अगर सोच रहे हैं कि स्थान परिवर्तन करना है, कहीं और जाके काम करने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर राहु का संग बहुत अच्छा है। यहाँ आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, यहाँ आपको अपनी संस्कृति से अलग लोगों से जुड़ने की स्थिति मिलेगी, यहाँ आपको विदेश योग देगा। जहाँ ये योग बच्चों में गलत संगत की भी स्थिति ला रहा है, वहीं ये योग आपको विदेश योग भी देगा। तो यानी कि ये जो घटनाएं घटेंगी ना आपके लिए, आपकी कुंडली के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण होंगी। वहाँ अगर आपके लिए योग बहुत सुटेबल है, अच्छा बन गया तो बेहतरीन बनेगा, लेकिन वहीं अगर कुछ खराब हो गया, पाप प्रभाव में आ गया, तब ये संकट भी आ सकता है। तो यानी कि आपके लिए करियर वाइज चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपकी प्रोग्रेस भी होने के समय है। बस आपको लापरवाही नहीं करनी है, दूसरों पे दिखावे पे नहीं चलना है कि उसने कह दिया तो मैं उसके अनुसार चलूँ, यहाँ थोड़ा सा बचना है, क्योंकि वो जो भीड़ के साथ चल पड़ोगे ना तब मुश्किल ज़्यादा आएगी। जी। तो हमने करियर की बात कर लिया, वेल्थ की बात करते हैं। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं
प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, घर है, मतलब अगर कुछ इस तरह की चीज़ें मिथुन राशि वाले सोच रहे हैं तो क्या 2026 एक सही समय है उनके लिए ये डिसीजन लेने का? वैसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। नई चीजें आपके लाइफ में जरूर भी आएंगी। और एक घर की अगर बात करें तो हाँ, शुरुआती पक्ष तो दिख रहा है कि आप अपनी संपत्ति लेने की कोशिशों में सफल भी रहेंगे। ठीक है, कहीं कहीं अगर परेशानी का अगर हम देखें ना, तो वो पक्ष जब आपका बुध, मंगल, राहु ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना, तब थोड़ा दिक्कत देगा, तब मुश्किलें देगा। लेकिन ओवरऑल अगर एक चीज देखी जाए तो आपको चीजें मिलेंगी बहुत अच्छे से। आपके लिए ये समय जो होगा ना, वो आपके बड़े बुजुर्गों से भी कुछ प्राप्ति कोई देगा, या पैतृक संपदा से भी आपको कुछ लाभ के योग जरूर मिलेंगे। तो यानी कि प्राप्ति के योग तो हैं। हाँ, एक चीज ये है कि ना, अभी लोन लेने या उस सब में ना दिक्कतें भी आएंगी, आसान नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। इस चीजों हो सकता है पहली बार में फेल हो जाए, फिर दोबारा ट्राई मारना पड़े, ये चीजें भी रहेंगी। यानी कि आपका ना प्रयास बढ़ जरूर सकता है। और वो वक्रत्व का प्रभाव भी आएगा, गुरु की स्थिति का, तो उस वजह से भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं शनि का प्रभाव भी ऐसे रहेगा। तो ये मामले होंगे कि आपको थोड़ा सा संभलना है। और ये होगा, ये तिमाही के दूसरे भाग से देखा जा सकता है। साल की तिमाही जो दूसरी आएगी ना, उसमें आपको दूसरे भाग से हमें देखने को जी 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 जी। तो आर्थिक तौर पर हमने बात कर ली है, बात करते हैं रिलेशनशिप्स के मामले में कि रिलेशनशिप्स इनके लिए क्या मांग कर रहा है, कितनी संयम की मांग कर रहा है, या सब कुछ वहाँ पे अच्छा रहने वाला है? देखिए, हाँ, मैं ये कहूंगी कि प्यार में ना नोक-झोंक तो रहेगी अभी। ठीक है, तो एक चीज ये भी रहेगी कि आप दूसरों के दिखावे पे भी चले जाएंगे कि उसको तो वो मिला, मुझे रह गया, ऐसे कैसे हो गया, ये मन में बड़ी बात आएंगी। तो हो सकता है यहाँ पे ना थोड़ा सा दिक्कत फील करें आप रिश्तों में, इसके कारण कोई खटास भी आ सकती है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि तीसरे पर्सन का आगमन भी आपको थोड़ी चिंता दे सकता है। तो ऐसी कुल मिला के चीजें ना आपको जनवरी से लेकर मैं कह सकती हूँ अप्रैल तक अपना असर जरूर दिखाएंगी। यहाँ मन चंचल बहुत रहेगा, छोटी छोटी बातों को लेके आपका कभी अच्छा हो जाएगा, कभी खराब हो जाएगा, कभी लगेगा कि यही स्वर्ग है, कभी लगेगा यही नरक हो रखा है। तो ऐसी चीजें अभी अभी जरूर देखोगे आप रिश्तों में। यानी कुछ चीजें आपको बाद में जब हम देखेंगे ना, तब आपको स्थिरता मिलने लगेगी रिलेशनशिप में। तब समय होगा कि आप अपने रिश्तों को नया नाम दे सकते हैं। कोई लोग रिलेशनशिप को शादी में बदलना चाह सकते हैं, उनके लिए मौके होंगे। तब समझ अलग तरीके से काम करने वाली है। यहाँ बौद्धिकता, चतुरता तो आ जाएगी शुरुआत में, लेकिन जब चतुरता और बौद्धिकता बढ़ जाती है ना, तब वो ओवर स्मार्टनेस बन जाती है। वो फिर रिश्तों में हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, इमोशन ज़्यादा काम करते हैं, दिमाग को कम रखना पड़ता है। तो वो आपको साल के दूसरे भाग में आपको अच्छा दे जाएगा, वहाँ आपको इमोशन बेहतर काम करेंगे। तो इनके हमने रिलेशनशिप्स की बात कर ली है। हेल्थ के लिहाज से 2026 इनके लिए कैसा रहने वाला है? सेहत की अगर बात करूं तो मिला जुला है। शुरुआत में क्या होगा, स्किन से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड संक्रमण की दिक्कत हो सकती है, और साथ में गले से रिलेटेड ये चीज़ें थोड़ा परेशानी जरूर देंगी। तो इस वक्त क्या होगा ना, कुछ मामलों में रोग का पता भी ना लगे। अगर आपकी इस समय राहु की दशा चल रही है या केतु का प्रभाव दशा में है, तब रोग को पकड़ पाना भी मुश्किल हो जाएगा ये टाइम पे इनके लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने खान पान पे आपको बहुत कंट्रोल करके चलना है। इस समय बाहर के खाने से जितना परहेज करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप आयुर्वेदिक चीज़ों का उपयोग करो, वो आपको बहुत अच्छे से राहत देंगी। क्योंकि शुरुआत में सूर्य की स्थिति आपको आयुर्वेद के लिए एक बहुत, जैसे कह सकते हैं ना, मूल मंत्र की तरह काम करेगी आपके रोग में। आपका लाभ उसी से ही होगा। एलोपैथी से ज्यादा इन चीजों में अगर आप जाएंगे ना, तो मिलेगा आपको फल, परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो इतना मैं कहती हूँ कि हाँ, संक्रमण की स्थिति है, दिक्कतें आएंगी जो मैंने कही हैं, लेकिन यही है कि ये बहुत लंबी नहीं चलेंगी, एक समय के पश्चात वो कम भी हो चीजें ठीक होने लगेंगी। जी 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 जी। हेल्थ की हमने बात कर ली है। उपायों की अगर बात की जाए तो 2026 में मिथुन राशि वालों को किस तरह के उपाय करने चाहिए कि जो भी कठिन स्थितियां आ रही हैं, कठिन परिस्थितियां इनके लिए बन रही है, वहां पर
झेलने की शक्ति मिल जाए और उससे बाहर आने का एक साहस आपके अंदर आ जाए। जी देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग ना या तो बुधवार को आप जरूर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। जी। गाय नहीं, भेड़ बकरी जो भी आपको पशु जो खाते हैं हरा चारा, उन्हें जरूर खिलाइए। ये तो आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय होता ही होता है। ये तो पूरे साल भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये उनके मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। दूसरी चीज, जब भी किन्नर दिखता है तो उनके प्रति कभी भी वैसा भाव मत करिए, घृणा का भाव बिल्कुल नहीं रखना है आपको। उनको कुछ अगर दे सकते हैं अपनी तरफ से दीजिए, आप शब्द कभी मत बोलिए। जब आप शब्द बोल देंगे आपका वही नेगेटिव हो जाएगा, तो ये चीज आप जरूर ख्याल में रखिए। एक और काम आप कर सकते हैं कि इस दौरान आप विष्णु जी की पूजा जरूर कीजिए इस साल बुध के लिए। और साथ में जो गुरु का वक्री प्रभाव है, कहीं कहीं वो थोड़ा सा परेशानी भी देगा, विचारधारा को प्रभावित जरूर करेगा, तो उन चीजों पे आपको विष्णु जी का जाप करना है, उनका नाम स्तोत्र करें, किसी भी तरह आप पूजा कर सकें तो ये जरूर करें मिथुन राशि वाले। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।